तसव्वुर के नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम ही हजरात खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताल्लुक़ से कि किस तरह से एक औरत को जो है लड़का पैदा हो गया। हुज़ूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत वाक़या, जिसको सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप लोगों को चाहिए कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक शख्स को यानी कि एक औरत को जो है दुआओं से नवाजा और उसको लड़का पैदा हो गया। प्यारे दोस्तों साथियों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक दौलतमंद खातून की 7 लड़कियां थी, यानी कि एक खातून थी जिसके पास दौलत की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उसके पास जो है 7 लड़कियां थी। 7 लड़कियां पैदा हो चुकी थी और इसका शौहर लड़कियों की कसरत से सख्त नाराज रहा करता था, यानी कि दौलत की कोई भी कमी ना थी। कमी थी तो सिर्फ और सिर्फ एक लड़के की। इसको लेकर के वो शख्स अपनी ख्वातीन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहा करता था कि अगर इस मर्तबा लड़का पैदा होगा तो मुझे मजबूरन में दूसरा निकाह करना होगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद वो औरत काफ़ी ज़्यादा गमगीन हो जाती है कि वल्लाह, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है। वो जिसको चाहे लड़के से नवाज दे, वो जिसको चाहे लड़कियों से नवाज दे, या जिसको चाहे औलाद ना दे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता होती है। तो ये सुनने के बाद वो औरत काफ़ी ज़्यादा गमगीन हो जाती है और परेशान हाल हो जाती है कि आखिरकार मेरे शोहर ने ये क्या कह दिया कि अगर इस मर्तबा मेरे घर पे लड़का पैदा नहीं होगा तो वो दूसरा निकाह कर लेगा। वो औरत बारगाह गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह में हाजिर हुई। हुज़ूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास पहुंची और दरियाफ्त किया, या गरीब नवाज, मेरे पास 7 लड़कियां हैं, यानी कि मैं 7 लड़कियों की पैदाइश कर चुकी हूँ, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से आज तक मुझे कोई भी बेटा अता नहीं हुआ। ये सारा माजरा हुज़ूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस औरत के ज़रिए सुनते हैं। वो औरत कहती है कि अब तो हाल ये है कि मेरा शौहर कहता है कि अगर अब तूने किसी लड़की को जना, किसी लड़की को पैदा किया तो मैं दूसरा निकाह कर लूँगा। वल्लाह मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। वो हुज़ूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पहुँचती है और वहाँ जाकर के रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। और यहाँ पर यह बताया जाता है, गरीब नवाज मैं फिर से हामिला हूँ और इस बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुझे बेटा दिला दीजिए। तो हुज़ूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, जा तेरा मकसद पूरा होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इतना सुनना था कि वो औरत अपने घर को वापस आ जाती है। जिस तरह से वक्त गुजरता जाता है वो औरत करीब पहुंचती जाती है, उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जाती है कि हुज़ूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा है कि बेटा होगा तो अब इंशाअल्लाह ताला बेटा ही होगा, अगर बेटा नहीं होगा तो उसका शौहर किसी दूसरी औरत से निकाह कर लेगा। लिहाजा ऐसा ही होता है, चंद महीने के बाद उस औरत को निहायत ही ज़्यादा खूबसूरत बेटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता कर देता है। अल्लाहु अकबर। ये शान है हुज़ूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल हसन संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, यानी कि अगर आपके पूरे लक़ब की बात की जाए तो सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपको बता दें कि हुज़ूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वो शान है कि आपके दर पर रोज़ाना लाखों की तादाद में लोग दूर दराज से पहुँचते हैं। आपके अक़ीदतमंद हर जगह आपके मानने वाले हैं और उर्स के दौरान तो ऐसा देखने को मिलता है कि इतनी तादाद में आपके मज़ार शरीफ पर लोग हाज़िरी के लिए जाते हैं कि लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दूसरी तरफ आपको बात बता दें कि हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वो शान है कि आपके दर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम ही मजहब के लोग पहुंचते हैं और वो जो भी दुआ मांगते हैं यकीनन उन लोगों की दुआएं कबूल होती है। ये शान है हुज़ूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, गरीबों को नवाजने वाला।
آپ کے در پر غریب جائے مالدار جائے، ہندو مسلم سکھ عیسائی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ سب کو عطا کرتے ہیں، کسی بھی شخص کو مایوس نہیں لوٹاتے۔ یہ شان ہے حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ پیارے عزیز دوستو ساتھیوں، اگر آپ کو یہ پیارا سا واقعہ حضور سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پسند آیا ہو تو اس کو اپنے عزیز دوستوں میں شیئر کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ بھی اپنے بزرگان دین کے قریب ہوئیے اور مذہب اسلام میں شامل رہیے، نماز کی پابندی کیجئے ان کے مقررہ وقتوں پر۔ ہمیں کسی بھی پیر کامل سے وابستہ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اس سے زیادہ ضروری ہے مذہب اسلام پر قائم رہنا، مذہب اسلام کے جو تمام ہی اصول ہیں ان پر قائم رہنا، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ مولا تعالیٰ دور فرما دے گا۔ لیکن ہمیں ضرورت ہے صرف اور صرف اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے آپ میں چینجنگ کرنے کی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ تمام ہی طرح کی پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں گی۔ ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد رکھیں۔